प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय शालोम कहती हूँ। आज एक सब्जेक्ट को लेकर के मैं आ रही हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20 पद। क्या कहता है वचन? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक विश्वास है। विश्वास के किसके बराबर बता रहा है? राई के दाने का के बराबर विश्वास को बता रहा है यहाँ पर। तो मेरे प्रिय, हम लोग देखते हैं कि हम लोग कई बार इस छोटी सी बात को विश्वास, क्योंकि हम सभी मसीही जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं सब विश्वासी कहलाते हैं, सब विश्वासी कहलाते हैं। तो ये छोटी सी बात को हम लोग कई बार इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब विश्वास करते हैं। और वचन हमको क्या बता रहा है? छोटी सी बात है। हम लोग क्या देखते हैं? छोटी छोटी राई के दाने जैसा विश्वास, जब वो बड़ा पेड़ बन जाता है, जो हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में पढ़ते हैं, जब वो बड़ा बन जाता है, पेड़ बन जाता है, तब उसमें चिड़िया बसेरा करते हैं। वैसे ही यदि आपका अविश्वास छोटा सा भी हो तो वो आपके आत्मिक जीवन को नष्ट कर सकता है। मेरे प्रियो, विश्वास तो है, राई के दाने के बराबर यदि हमारा विश्वास है तो वो क्या करेगा? पहाड़ को भी हटाना चाहेंगे तो वो हटा देगा। क्या कह रहा वचन? यदि तुम पहाड़ से भी कह दो कि यहाँ से सरक जाए तो वो सरक जाएगा। लेकिन यदि अविश्वास भी थोड़ा सा है तो, और ये हमारे मसीही लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हम जरूर कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है तब हमारा विश्वास जो है, नैया जो है डोलने लगता है, जहाज जो है डोलने लगता है। और ये छोटा सा हमारा अविश्वास का बीज भी है, हमारी आत्मिक जीवन को नष्ट कर सकता है, तो हमको खुद को जांचना है। हमारे हृदय की किसी भी एक छोटे से कोने में यदि छोटा सा एक छेद भी है तो एक बड़ी तबाही को वो ला सकता है। मेरे प्रिय, जैसे हम देखते हैं कि जहाज चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि इसमें एक छोटा सा भी छेद हो जाए, और छेद यदि उस जहाज में छोटा सा भी क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, उस जहाज को वो डुबा देगा। तो मेरे प्रियो, ओवरऑल में यदि आप अपने आप को जांचे कि हमारा विश्वास कितना है और कैसा है। क्योंकि जब हम याकूब की पत्री को जब हम लोग पढ़ते हैं, वचन हमको क्या कहता है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। और जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हम इस बात का दावा करते हैं कि हम विश्वास करते हैं, तो जो चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने ले करके आया, क्या हमने उसको ग्रहण किया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको वायदा दिया है, हमसे वो प्रेम करता, उन प्रतिज्ञाओं पर जो उसने हमको बताई है, अनंत जीवन की योजना पर क्या हम विश्वास करते हैं? प्रिय, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का पुत्र है, कि हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और हमारा क्या है? वो उद्धार करता है। और वो तभी पूरा होगा जब जिसको उसने ले करके आया है, हम उसको ग्रहण करें। और सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं होता मेरे प्रियो, हमको उसको ग्रहण भी करना है, उस पर प्रतीति करना है कि वो है और वो जरूर हमको लेने आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि वचन क्या है? दो धारी तलवार के समान है। और ये जो है क्या है? क्योंकि हमारे जीवन में संसारिक धूल जो है कई बार हमारे जीवन में, हमारे मनों में चढ़ते रहती है। तो ये वचन का जो तलवार है हमको काटती और छाटते रहती है, हमारी खरपतवार को छाटते रहती है। और प्रभु यीशु मसीह ने, हम लोग देखते हैं यूहन्ना में हम लोग देखते हैं 16:33 में क्या कहता है? मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कैसे संसार को जीत लिया? कि प्रभु यीशु मसीह ने, हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? मृत्यु को जीता है। और परंतु प्रियो, मृत्यु पर जयवंत होने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने यूं कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है।
वो कैसे जीता? वो इसलिए जीता कि संसार की कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी अभिलाषाएं, संसार की कोई भी गलत कार्य या संसार की बातें प्रभु यीशु मसीह पर हावी नहीं हो पाई। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि क्योंकि उस दुष्ट का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, उस दुष्ट का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, तो कोई भी वस्तु इस संसार की प्रभु यीशु मसीह पर हावी नहीं हो पाई। और प्रभु ने सब कुछ को इस शरीर में, जो कि वो हमारे ही समान शरीर में था और दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने संसार की हर परीक्षा में जीत करके संसार को जीता, हर परीक्षा में उसने जीत हासिल की। इसलिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 23 पद क्या कहता है? रोमियो 8 उसका 37 पद, रोमियो 8 उसका 37 पद क्या कहता है? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जयवंत किया है, चूँकि वो इस संसार में जयवंत हुए और मृत्यु से भी जयवंत हुए। और वो क्या कहता है कि मैंने, जिसने उस पर विश्वास किया है, क्या कहता है? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। तो पहला यूहन्ना में हम लोग देखते हैं, पहला यूहन्ना 5वां पद उसका 4 और 5 पद क्या कहता है कि यह क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि हम और आप जो है प्रभु यीशु मसीह से नया जन्म पाए हैं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 4 और 5 पद क्या कहता है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो हमारा विश्वास जो हमको जयवंत से बढ़कर देता है, हमारा विश्वास ही है कि प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आएगा, हमारा उद्धार करता है। क्योंकि वो आया है तो हमको अनंत जीवन की योजना दिया, हमको उस पर विश्वास करते हैं और हमको विश्वास करना भी है। तो हमारा विश्वास कितना है, आज मैं इसको कुछ पॉइंट आपको बताऊंगी और आपको जांचना है मेरे प्रिय खुद को कि आप विश्वास में कैसे हैं, आपकी लेवल क्या है विश्वास में। विश्वास वो चीज़ है जो अदृश्य चीज़ों को भी देख लेता है। पहला पॉइंट क्या है? विश्वास अदृश्य चीज़ों को भी देख लेता है। दूसरा क्या है? विश्वास जो है अविश्वास बातों पर भी विश्वास करता है। विश्वास अविश्वसनीय बातों पर भी विश्वास करता है, चूँकि हम देखते हैं। तीसरा है विश्वास असंभव को स्वीकार करता है। तीसरा जो पॉइंट है, असंभव को स्वीकार करता है। मुझसे और आपसे नहीं होगा लेकिन परमेश्वर से होगा। यह असंभव बात हमारे लिए है, किंतु परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और चौथा है विश्वास जो है अनिवार्य के बिना भी चलता है, इम्पोर्टेंट नहीं भी है तो भी वो चलता है। पांचवी बात क्या है? विश्वास असहनीय को भी सहन कर लेता है। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर भी विश्वास एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा हम सह लेते हैं कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। विश्वास क्या है? 6वां पॉइंट है विश्वास शांत रहता है जब परिस्थितियाँ ठीक नहीं रहती है। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कैसे वो शांत था। और 7वां पॉइंट है विश्वास जो है केवल विपरीत परिस्थितियों में ही परमेश्वर पर हमारे विश्वास का सही परख होता है। विश्वास विपरीत परिस्थिति में ही परमेश्वर पर हमारे विश्वास का सही परख होता है। जब हमारा सब चीज़ ठीक रहता है तब हम तो बोलते हैं कि हम वही सही में हम विश्वासी हैं, बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन जब आपकी परिस्थिति खराब रहती है तब आपका विश्वास का सही इस्तेमाल होता है, सही जानकारी होता है, सही आप किस लेवल पर है आपकी परख होती है। 8वां बात है कि विश्वास जो है हमारी नसों की तरह है, ये कसरत या एक्सरसाइज के साथ मजबूत होता है। आप जितना उसमें जाएंगे विश्वास के लिए, आपको उतना ही आप अंदर घुसते जाएंगे, आपका विश्वास गहरा होते जाएगा। 9वीं बात है विश्वास है कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना। परमेश्वर की योजना पर आपको भरोसा रखना है क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते तो उसकी योजना पर विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। 10वां पॉइंट है परमेश्वर को आपकी योजना पर आशीष देने के लिए कहना विश्वास नहीं है।
कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, मेरे लिए ये हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे लिए ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, अपनी इच्छा को परमेश्वर पर डालना, और फिर हम बोलते हैं कि हम विश्वास कर रहे हैं। ये विश्वास नहीं है, ये विश्वास नहीं है। विश्वास क्या है? परमेश्वर को आपकी योजना पर आशीष देने के लिए कहना विश्वास नहीं है। विश्वास ये है आपके जीवन में उसकी इच्छा का पालन होना, ये विश्वास है। अगला पॉइंट हमको 12वां पॉइंट मिलता है कि परमेश्वर से आपकी इच्छा का पालन करने की मांग करना विश्वास नहीं है। 13वां पॉइंट है, विश्वास है कि उसकी इच्छा के सामने मेरी इच्छा का समर्पण करना। परमेश्वर की इच्छा के सामने मैं अपनी इच्छा का समर्पण करती हूँ कि नहीं, ये विश्वास आपका है या नहीं है, ये आपको तय करना है। तो मेरे प्रियो, मेरे लिए विश्वास है उसकी योजना को रास्ता देने के लिए खुद रुक जाना। बहुत व्यवहारिक ज्ञान है, बहुत व्यवहारिक ज्ञान है कि मेरे लिए ये विश्वास है उसकी योजना को रास्ता देने के लिए, कार्य करने के लिए आपके जीवन में खुद को रोक देना, खुद को बर्दाश्त करना, धीरज धरना। तो ये विश्वास हमने 13 पॉइंट हमने दिखाया। तो 13 पॉइंट आप अवश्य ही अपने आप को जांचें कि आपका जो विश्वास है वो किस लेवल पर है। एक होता है एक छोटा सा टिमटिमाता, पहला जो है छोटा सा टिमटिमाता कि जब आप आज ही परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे विश्वास को जलाइए कि मैं आप पर आंख बंद करके विश्वास कर सकूं, एकदम छोटी सी। फिर उसके बाद क्या होता है, वो लपक बनता है, वो आग बनता है। क्या होता है, जब आप प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु इस लपट को जला करके बड़ी आग बना दीजिए, जो छोटी है उसको बड़ी आग बना दीजिए। और फिर उसके बाद ऐसा विश्वास जो दूसरों के जीवन को छू सके। तीसरा लेवल आता है, 3 लेवल की मैंने बात की। सबसे पहला एक कह सकते हैं टिमटिमाता हुआ लेवल कि प्रभु मेरी आंखों को खोल कि मैं तुझ पर विश्वास कर सकूं, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि थोड़ी सी आग तो जल रही है, लेकिन यहाँ पर हमको प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे विश्वास को इतना बढ़ाए कि वो आग जो है बड़े रूप ले ले। और विश्वास फिर तीसरा है कि जब विश्वास आपका बढ़ जाए तो दूसरों के जीवन को छुए। विश्वास ऐसी आग जो कि दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे, दूसरों के जीवन को बदल सके, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। ईश्वर करे, मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसी प्रार्थना करेंगे। 3 पॉइंट की प्रार्थना, 10 पॉइंट मैंने जो 13 पॉइंट माफ़ कीजिएगा 13 पॉइंट मैंने जो बताया, विश्वास आपका किस आधार पर होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके का नहीं होना चाहिए, आप इसको अपने जीवन में जांचें। तब आप जयवंत बनेंगे, तब आप और मैं जो है जयवंत होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जयवंत होने के लिए बताया है, तो हम संसार में जयवंत हो सके। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।